हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, धीरू के दोस्त के हाथ में वो बलून देखकर ये भी जिद करने लगा कि मेरे को भी बलून चाहिए। और इसके नाटक देखो दोस्तों, झाड़ू लेके झाड़ू निकालने लग गया, बोलता है कि मेरे को तो चाहिए ही चाहिए बलून। ये है हमरा मुन्ना। हाँ? दोस्तों, ये गिरने के बाद बहुत ज्यादा रोने लग गया और आखिरकार हमको ये लाने ही पड़े और एक छोड़ा और दो दो बलून ले आए हम। तो दोस्तों, अभी बज रहे थे सुबह के 9 और मैं आ गया हूँ टेरिस पर सुबह का माहौल देखने के लिए। कितनी पतंग उड़ रही है, कितनी नहीं उड़ रही है। वाह दोस्तों, सुबह के नज़ारे का क्या कहना। इतना शानदार नज़ारा है सुबह सुबह का। हर छत लोगों से भरी पड़ी है और ये हमारे पड़ोसी भी छत पर एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रही है लड़की। देखो, मैं जैसे ही ऊपर आया दोस्तों, ये छत पर पतंग उड़ा रहा था और देखो कैसे पतंग उड़ा रहा है। मतलब पूरा रिस्की है। मैंने इसको मना किया, बोला मेरी छत पर आ जा। चारों तरफ का नज़ारा आप देखिए, सिर्फ पतंग ही पतंग है चारों तरफ। आपको पता नहीं इसमें दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं सारा शूट अपने फ़ोन से करता हूँ, इसलिए सारी चीज़ें इसमें बराबर से विजिबल होती है या नहीं होती है दोस्तों, मुझे नहीं पता है। शायद नहीं होती होगी। और ये वाली पतंग आज की पहली पतंग है जो हमने उड़ाई है और ये भी ज़्यादा नहीं टिकी, कुछ ही देर में कट गई। अब इन दोनों का पेच हो रहा है लग रहा है। हाँ, इनका होगा अभी पेच। और ये भिड़ गई आपस में। ये देखो, हो गया दोस्तों। अब देखते कौन सी वाली कटती है। कट गई वो वाली तो। इस लड़के को देखो, ये कैसे दीवार पर खड़ा है। ये कभी भी गिर सकता है, मतलब कोई भी हादसा हो सकता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कभी भी मकर संक्रांति पर इस तरीके से खड़े होकर कभी पतंग न उड़ाए। दोस्तों, हादसे कभी बताकर नहीं होते हैं। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आपको किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो अभी बज रहे हैं 3 और अभी हो गया है मकर संक्रांति की पूजा का टाइम। तो सामान लेकर आ गए ऊपर। ये धीरू भी आ गया पीछे पीछे। आजा धीरू, जल्दी आजा। तो यहाँ पर होगी सूर्य भगवान की पूजा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई करके मम्मी भी आ गई, मिलके बना रहे हैं। ये आटे और हल्दी से बनाया है। तो पहले तो आटे से कर दिया, फिर इसके ऊपर हल्दी थोड़ी थोड़ी करके ये छिड़क दी। वो धीरू खेलने लग गया, देखो दोस्तों पीछे वो भाग रहा है। और ये कुमकुम लेके मम्मी अभी इसमें थोड़ा पानी मिला के फिर इससे शायद ये डिजाइन बनाने के लिए काम में लेंगे शायद। ये इसमें मिला दिया पानी और अब इसकी डिजाइन बनाएगी। दोस्तों, ये हर किसी के घर में करते हैं। ये लगभग लगभग भारत के सभी घरों में ये करते हैं सुबह सुबह। आज थोड़ा मुहूर्त लेट था तो ये सारी चीज़ें लेट हुई। स्वास्तिक बना दिया और ये बीच में अभी सूर्य बना रही है। और इन सब के बाद अभी टेरिस पर दोस्तों हवा चल रही थी बहुत तेज, इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार जो जलाई दी। दोस्तों, हर साल मकर संक्रांति पर मम्मी लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर बांटती हैं। तो इस बार ये काउंटर लाए हैं जो कि जाप करने के लिए काम में आते हैं। और इसके ही साथ में ये चॉकलेट, ये रेवड़ी और मूंगफली का पैकेट बना रहे हैं। तो ये सब इसके साथ में बांटने के लिए है। तो फाइनली पैकेट बनाने का काम पूरा हो गया है। और मम्मी कह रही थी इसके साथ में ये मेहंदी के कौन भी दे देते हैं। दोस्तों, एक ये मेहंदी का कौन और एक ये काउंटर जाप करने का और एक ये जो पैकेट पड़ा है ये तीनों चीज़ें देंगे। तो फाइनली दोस्तों, अब बारी आ चुकी है पतंगबाजी की। ये बसंत है दोस्तों, हमारे पास में रहता है और इसे हमने हमारे छत पर बुला दिया था, क्योंकि इसकी छत पर प्रॉपर स्पेस नहीं है और वहां से पतंग उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
और अब हम मिलकर यहाँ से पतंग उड़ाएंगे और एंजॉय करेंगे। दोस्तों जरा सी पतंग ऊपर चढ़ती है और कोई ना कोई पेच लड़ाने के लिए आ जाता है, और वो सामने वाली बिल्डिंग पे तो बच्चे वो डंडा लेकर बैठे हैं, मतलब कोई उड़ाता है इनके ऊपर, थोड़ी सी नीचे पतंग आती है तो ये डंडा डाल देते हैं। दोस्तों कुछ बच्चों ने मस्ती कर दी और पतंग उन्होंने तोड़ दी है और ये अभी लपेट रहे हैं। दोस्तों इसको बचपन से ही पतंग का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब मकर संक्रांति आने के 4 दिन पहले से ये छत पर पतंग लेके अपनी फिरकी लेके सीधा ऊपर। बसंत इससे पहले वाली पतंग से अपन ने कितनी पतंगें काटी है बताता तो? हाँ 4 ही काटी होंगी, मैंने तो गिनी नहीं बराबर से, अंदाजा था मेरे को 4 का। ये पतंग फट गई है, ये इसको रिपेयरिंग कर रहा है। तो दोस्तों रिपेयरिंग करने के बाद फाइनली ये पतंग प्रॉपर वर्क कर रही है और उड़ रही है। ये उड़ा रहा है देखो। ये वाली पतंग से कम तेरे को 5 पतंग काटनी है, ये सुन ले मेरी बात। मैं उस पतंग के कटने के बाद हिम्मत नहीं आ रही और एक और पतंग चढ़ा दी, तो देखते हैं इस पतंग से कितनी पतंगें और काटता है। खत्म हो गया भैया मैटर। आज तो ऐसा लग रहा है कि हमने पतंग उड़ाई कम है और फाड़ी ज़्यादा है। तो ये वाली भी पतंग फटी हुई है, इसका भी ऑपरेशन कर ये इसको ठीक। मांझे से हाथ की हालत कैसी हो गई है, फिर भी पतंग उड़ानी है और ये प्लास्टिक वाली लेकर आ गया। ये इसकी दवाई है और इसके दवाई लेने का टाइम हो गया है। ये कब से कह रहा था मेरे को दवाई लेनी है, और मैं कब का सोच रहा हूँ कि सच में दवाई लेनी है। और ये दोस्तों आप मत लेना, ये तेरा वीडियो बना रहा भाई देख तेरे घर पे दिखाएगा। और अब फाइनली डोज लेने के बाद इसके शरीर में बहुत सी ताकत इसको महसूस हो रही है और अब अजीब सा दिमाग चल रहा है इसका। इस पतंग के बीच की डंडी टूट गई थी, तो इसने दूसरी लकड़ी बीच में लगा के दोनों तरफ से बांध दी, ऊपर से और नीचे से। और इसका अगर आपने भी दोस्तों इस तरीके से पतंग को ऐसे ऑपरेशन कर कर उड़ाया है तो कमेंट में जरूर बताना। तो अब इसका तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब इसको उड़ाते हैं। तो दोस्तों फाइनली ऑपरेशन के बाद ये पतंग उड़ने लग गई। आप पूरे दिन की मौज मस्ती के बाद अब हम शाम को आ गए शिव जी के मंदिर। यहाँ पर हमने जल से शिव जी का अभिषेक किया और सभी के मंगल के लिए यहाँ पे प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।